आजा 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 आजा। ये हमारे रिजॉर्ट के बाहर का पूरा एरिया, जैसे मैं आपको बता रहा था। ये प्रार्थना करते हैं हमें ये ध्यान बना देगा कोई भी। सो गाइस, इधर स्विमिंग पूल की भी सर ने बताया कि जो राइट साइड में जो फॉरेस्ट एरिया है इधर वाला, ये झिंगर की आवाज़ें, ये रात का माहौल और ये सन्नाटा। तो भाई रात के हो गए हैं अभी तकरीबन 8:30 और जंगल में 8:30 का मतलब होता है कि रात के 2 बज रहे हैं। सो समझ लिया हम रात के 2 बजे अभी जंगल के बिल्कुल बीच में। एक तो हमारा स्टे है ही, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है ये जंगल के तकरीबन बीच में ही है। सो अभी इन लोगों के एक कीड़ा काटा भयंकर के, आओ चलो। सो दोस्तों, रात का वक्त है, अंधेरा बहुत है, शायद कुछ यहाँ ख़ास आपको नहीं दिख पाए, पर वहाँ हमारा वो कॉटेज है जो हमारा रिजॉर्ट है। और ये इसकी जो पूरी बैक साइड है ना, ये पूरी जंगल से कवर्ड है। और ये इसका लॉन एरिया है बाहर, काफ़ी बड़ा लॉन एरिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर तो जा रहे हैं, अब क्या अंदर वापस आ पाएंगे? आओ जवानों आओ, मिलते हैं, बने रहें वीडियो में। अगर आ पाए तो फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करा जाएगा। सामने बैठे हैं गार्ड साहब, देखते हैं बाहर जाने देते हैं या नहीं। ये यहाँ का रिसेप्शन है और रात को जगमग बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कॉर्बेट फन रिज़ॉर्ट, तो ये 4 स्टार होटल है और जंगल के बीच में है। यहाँ पर आके आप स्टे कर सकते हो। और अभी देखते हैं कि ये गार्ड साहब हमें बाहर जाने देते हैं या नहीं। गार्ड साहब देख रहे हैं बाहर कोई शेर तो नहीं। गार्ड साहब ने दे दी परमिशन बाहर जाने की, इस बेस पे कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपकी ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भाई होनी भी चाहिए, क्योंकि आप शायद अंधेरे में यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आने वाला पीछे, लेकिन एकदम सुनसान अंधेरा। और हम सिर्फ 3 पागल लोग यहाँ जंगल में बीच में निकल चुके हैं। देखो ध्यान से भाई, देखो जी, अब देखो टाइगर कहीं से भी आ सकता है। ये मुझे लगता है गाय की लीथ है या किसी शेर की लीथ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। माइक, ये मुझे भालू की लीप लग रही है। भालू कौन लेगा यहाँ? जिम कॉर्बेट भालू नहीं है। मेरे पीछे जितनी भी आप शायद नज़र तो कुछ आना है ही नहीं, लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जिम कॉर्बेट के एकदम बिल्कुल बीच में हमारा जो ये पीछे रिजॉर्ट है। और गार्ड साहब से परमिशन लेके हम लोग बाहर तो आए हैं, लेकिन भाई रिस्क है आगे जाने में, भाई फट भी रही है। लेकिन यहाँ पे हमें गार्ड ने बताया अभी 2 से 3 दिन पहले ही एक बाघ वगैरह 5 से 6 साल के बच्चे को, जो यहाँ के गांव के लोग होते हैं, उस बच्चे को, बेचारे मासूम बच्चे को उठा के ले गया था। सो आगे जाना डेंजरस ही है। ये जो पीछे मैं आपको दिन में दिखाऊंगा, जब यहाँ की रिवर बहती है, जब बारिशों में ज़्यादा फ्लो होता है पानी का, तो ये बहुत बड़े एरिया में यहाँ से इसकी रिवर जा रही होती है। अभी तो सूखी पड़ी है, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको मॉर्निंग में ये पूरा बाहर का व्यू यहाँ से दिखाऊंगा। सो गाइस, इधर स्विमिंग पूल की भी सुविधा उपलब्ध है। और अगर आप इस रिजॉर्ट में आके रुकोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा ठंडे पानी में स्विमिंग करने का भी मौका मिलेगा। अब मौसम इतना यहाँ पे ठंडा नहीं है, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो दिल्ली के कंपैरिजन सेम ही होगा। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल गई। सो जो यहाँ का बुफे सिस्टम है ब्रेकफास्ट में, उसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। सो बस अब हम लोगों ने यहाँ पे जितनी स्विमिंग करनी थी कर ली। फिर अब हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा और आराम करेंगे। फिर हमारी दोपहर में 2:30 बजे की शिफ्ट है, जिससे हम सफारी से अंदर कॉर्बेट के अंदर जाएंगे। और ये क्या आलू के चावल ओके, और ये साथ में कर्ड। सो फिर एक आध बाइट इसका लेके देखते हैं। फ्रेश जूस, ठंडा तो नहीं है। आलू के पराठे, साथ में बटर टोस्ट और ये बॉइल्ड एग।
सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड इंडिया व्लॉग्स। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक कंप्लीट सफारी टूर। और एक चीज़ मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो सितंबर में अभी बंद रहता है। इसके टोटल 6 गेट हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 2 गेट खुले हुए हैं टूरिस्ट के लिए, बाकी के 4 गेट खुलेंगे 15 नवंबर से। सो मेन जो इसका गेट है वो है ढिकाला जोन। ढिकाला जोन के अंदर से जब आप एंट्री करते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, तो वहाँ पर आपको 99% चांस रहते हैं टाइगर के दिखने के। मगर हम जिस गेट से टहरा से हम जहाँ से एंट्री कर रहे हैं उस गेट का नाम है टहरा। सो उसके अंदर से अभी सिर्फ 1% चांस होते हैं टाइगर के दिखने के। तो टाइगर लक बाई चांस अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको उसके लिए ढिकाला से ही जाना पड़ेगा। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहे हैं तो आप ढिकाला जोन से एंट्री करिएगा। वहाँ से आपको टाइगर के दिखने के ज़्यादा चांस रहते हैं कंपैरिजन बाकी और गेट से। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाने के लिए सफारी करते हैं तो उसका चार्ज रहता है 5500 रुपये, 5500 रुपये। आप चाहे एक बंदा जाओ या 6 बंदे जाओ, मैक्सिमम 6 लोगों की कैपेसिटी होती है, उसमें 6 लोगों की सीट है, तो 5500 रुपये इसका टोटल चार्ज होगा। जो गवर्नमेंट का रेट है उसमें कोई भी नेगोशिएट नहीं हो सकता। ये लोग यहाँ से 4 घंटे का बोल के लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर वहाँ से 2-2.5 घंटे में वो लोग बाहर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ का सबसे बड़ा जो जोन है वो है ढिकाला जोन, और वो अभी मानसून की वजह से बंद है और 15 नवंबर को वो स्टार्ट होगा। तो जिस गेट से हम लोग जा रहे हैं ठहरा गेट, ये अंदर कोई ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है। सो 4 घंटे का बोल के लेके जाएंगे, लेकिन 2 से 2.5 घंटे में आपको बाहर लेकर आ जाएंगे। अक्सर टूरिस्ट क्या करते हैं कि वो जब भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं सो वो सेफ्टी के पर्पज़ से जो अपना कॉटेज या रिजॉर्ट लेते हैं वो बाहर रोड साइड पर लेते हैं, जिससे जो एडवेंचर है, मेन एडवेंचर जो जंगल के बीच में रहने का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। हम अभी जिस रिजॉर्ट में रुके हैं उसका नाम है फन रिजॉर्ट कॉर्बेट, और वो तकरीबन जंगल के बिल्कुल बीच में ही है। और जब आप इस रिज़ॉर्ट से बाहर निकलोगे तो पूरा आपको बाहर जंगल ही मिलेगा, कोई रोड नहीं है। बाहर एक रिवर है जो अभी सूखी पड़ी हुई है। सो अगर आप लोग यहाँ पर आके रुकना चाहते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ का होटल है वो एक्चुअली में कुछ होटल टाइप का एक फ्लोर वाइज नहीं बना हुआ, यहाँ पे बेसिकली हट्स बने हुए हैं। सो आपको यहाँ पर आके कुछ ऐसे ही फील होगा कि आप जंगल के बीच में रह रहे हैं, और अच्छी सर्विस है। हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। हमने जो होटल का इसका एक हट का जो चार्ज दिया वो 3 लोगों का 4500 रुपये दिया, जिसमें हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। अगर आप अपना मील इंक्लूड करते हैं जैसे कि नाइट डिनर, तो फिर आपको उसके लिए 1000 से 1500 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमारे हाथ में आ गया है प्रमाण पत्र कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, और अगर आपके साथ कोई भी कांड हो जाए जंगल के अंदर तो आप खुद जिम्मेदार हो। सो गाइज़, ये पूरा जो कॉटेज का एरिया है और ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे अच्छी खासी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और ये इधर की साइड जो लॉन एरिया है, और सामने ही इसमें हर्ट बने हुए हैं। आप जैसे वो देख रहे हो उधर की साइड, वो सारे हर्ट बने हुए हैं। ऐसे तकरीबन यहाँ पे 10 हर्ट हैं। सो अच्छे खासे स्पेशियस हैं। रूम का जो यहाँ का रेंट है एक हट का, वो हमें पड़ा है 4500 रुपीज़ पर नाइट, 3 एडल्ट्स, जिसमें हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अगर आप मील भी इंक्लूड करते हो जैसे कि नाइट डिनर, तो फिर उसके चार्जेस जो हैं तकरीबन 1000 रुपये और बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप यहाँ पर आके खाना खाओगे तो कॉस्टली बहुत पड़ेगा। सो आप अपने घर से लेकर आओ, और ब्रेकफास्ट आप चाहो तो यहाँ पे इसमें इंक्लूड करा सकते हो। चलो जी जवानों, शेर पकड़ने चलो। गाड़ी की चाबी कहाँ गई जी? मैं चलाऊँ? वीडियो कौन बनाएगा? उम्र भाई बनाते रहेंगे। गाड़ी में बैठो, चलाऊँ? हाँ, आप चला लीजिए। इसमें अपनी आईडी तो है इन लोगों के पास, अगर शेर पकड़ के ले गया तो घर पहुंचा देंगे गाड़ी को। हाँ, लेकिन अपनी आईडी भी होनी चाहिए अपने पास। हमारी आईडी? हाँ, क्यों अपने आईडी में ना एक्चुअली। तो शेर आईडी का क्या करेगा? नहीं, शेर आईडी कुछ नहीं, आईडी मिल जाएगी हमारी। अच्छा, शेर आईडी कुछ नहीं करेगा ना। ठीक, आप बैठो ना पीछे, मैं आगे बैठ रहा हूँ ना। मैं आगे बैठा हूँ। ये हमारे रिजॉर्ट के बाहर का पूरा एरिया, जैसे मैं आपको बता रहा था कल रात में, ये ना पूरी रिवर यहाँ से जाती है जब यहाँ पे बारिश हो रही होती है और अच्छे खासे फ्लो में यहाँ पे पानी बह रहा होता है। तो ये पूरा यहाँ पे रिवर साइड एरिया है। और एक्चुअल में अगर आप ना किसी भी जंगल में जाके रुक रहे हो तो मज़ा आपको तभी आएगा जब आप जंगल के बिल्कुल बीच में रुको। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो जंगल का साइड एरिया होता है जहाँ पे थोड़ी सी आबादी होती है, वो वहाँ पे जाके रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होती है,
लेकिन जंगल में जाने का मतलब है एडवेंचर। अगर आप एडवेंचर चाहते हो तो जंगल की एक ऐसे एरिया में रुको जहाँ पे आबादी थोड़ी कम हो और जानवरों के आने का खतरा थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इस टाइम तो जानवर कोई नहीं आ सकता भाई? आ सकते हैं, वैसे निकलते नहीं, सुबह और शाम का टाइम होता है जानवर। धूप में एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे ना जानवर अपनी। ऊपर नीचे करके निकाल दो ना, आप नोटिस नहीं करते। भाई रोड की हालत बहुत ही खराब है इधर की साइड से। जंगल में शेर आ गया, आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे उसे भड़काने में। ये यहाँ का डैम है जो कोसी रिवर जो है यहाँ की, ये नीचे पूरा डैम है। लेकिन फ्लो बहुत कम है क्योंकि बारिश इधर की साइड से ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से फ्लो बहुत कम है और पानी भी कुछ ज़्यादा चढ़ा हुआ नहीं है इधर। पर डैम बहुत खूबसूरत है। ये रामनगर का जो गेट है ना, मेन गेट, वहीं से भी हम लोगों ने जंगल की तरफ चल पड़े हैं। हम लोग जंगल के रास्ते में। और ये हम गेट पर पहुंच गए ऑलमोस्ट, ठेला गेट। काफ़ी सारी जिप्सी यहाँ पे पहले से ही खड़ी हैं और यहाँ पे अभी हमारी इसमें एंट्री होगी। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए सर, अभी थोड़ा सा जानकारी लीजिए। तो देखिए ये एंट्री पॉइंट है ढेला गेट। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मोहन नेगी मेरा नाम है और यहाँ से आपका सफारी स्टार्ट है। सफारी कॉर्बेट पार्क के अंदर है। कॉर्बेट के 6 गेट है, बट अभी मानसून के कारण जो अदर 4 गेट है वो बंद है। यहाँ से 2 गेट्स का एंट्री होता है अभी, ढेला और झरना। तो ढेला का जंगल स्टार्ट है, इसको क्रॉस करते हम लोग झरना जाएंगे। तो एक बार में 1 गेट का सफारी होता है। इसके अलावा देख रहे हैं अब जंगल नेचुरल फॉरेस्ट है, इससे ये पूरा इस समय मानसून के कारण सारा हरा भरा और डेंस हो रहा है। दूसरा ये नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल हैबिटेट है, खुला जंगल है, खुले जानवर। इसमें साइटिंग का लगभग चांस, क्योंकि आप लोग जो जा रहे हैं जंगल घूमने जा रहे हैं, इसमें जंगल से हो रहा है, एनिमल से और नहीं क्या बोलेगा, एनिमल जंगल घूमने का बोनस होता है। इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आम पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। जो टूरिस्ट आप विजिट कर रहे हैं तो इसमें कुछ नियम भी फॉलो होंगे। पहला नियम होता है गाड़ी से उतरना नहीं है, जो आप पूछ रहे थे। यहाँ से चढ़ के लास्ट गेस्ट हाउस पॉइंट आएगा एक, जहाँ पे उतर पाएंगे आप लोग। वहाँ पे वॉशरूम, कैंटीन, ये फोटो ले सकते हैं, वो फैसिलिटी मिलेगी। फिर वहाँ से यू टर्न हो जाएंगे। सेकंड है गाड़ी से किसी प्रकार का कोई गार्बेज जिसमें प्लास्टिक रैपर ये सब चीज़ें होती है थ्रो नहीं करना है। तीसरा है चलती गाड़ी में स्मोक नहीं करना है। कॉर्बेट पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। 1936 में इस पार्क को स्टैब्लिश किया गया था। पार्क का एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर है, 1300 स्क्वायर किलोमीटर। बट पूरा जंगल सफारी विजिट के लिए ओपन नहीं है, मेन एम कंजर्वेशन है। तो इस 1300 का 12% जंगल लिया है सिर्फ टूरिज्म सफारी के लिए। बाकी सारा नो एंट्री जोन है, बंद जंगल से कोर जोन कहा जाता है। उस कोर जोन के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ गार्ड द्वारा पेट्रोलिंग होता है। और इसमें विजिट करने के लिए 6 गेट है, एक बार में गेट का सफारी होगा। ढेला, सिरना, बिजरानी, दुर्गा देवी, गढ़चियान, ढिकाला। बट ढिकाला इसमें सबसे मेन गेट है, कॉर्बेट का फर्स्ट गेट है, सबसे बड़ा गेट है। ढिकाला इस पॉइंट से 70 किलोमीटर अंदर है, बहुत डीप में है, सेंटर में है। लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण ढिकाला में इस तरह की सफारी पॉसिबल नहीं है जो आप कर रहे हैं कि रिजॉर्ट से आए, एंट्री किया, सफारी की, वापस रिजॉर्ट चले गए, ऐसा वहाँ संभव नहीं होता है। इसलिए डिपार्टमेंट ने ढिकाला के अंदर नाइट स्टे कंपल्सरी रखा है, रात को रुकना पड़ता है। इसमें 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट, मैक्सिमम 3 रात 4 दिन रुक सकते हैं आप। बट उसके लिए एक नियम है कि आपको 45 डेज पहले ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है उसके लिए, तब आप उस पार्ट में जा सकते हैं। और ढिकाला जोन मानसून के कारण अभी बंद है, रीओपन होगा 15 नवंबर टू 15 जून। बाकी ये डे विजिट के पार्ट है, ये उसके पीछे छोटे, इसमें डे विजिट होता है। मॉर्निंग सफारी, आफ्टरनून 2 स्लॉट्स होते हैं। एनिमल्स में एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, वाइल्ड बोर, जैकल, नीलगाय एंड डियर फैमिली है। बर्ड्स, लिजर्ड, मंकी, स्नेक्स,
निकाला के अंदर रामगंगा रिवर है, उसमें क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ऑटरपिसेज ये भी है। टाइगर दिखने के चांस कितने % है? टाइगर देखो, टाइगर यहाँ पे दिखता है, जब गाड़ी को दिखता है उसमें से अभी हम भी हो सकते हैं, हमारे आगे भी निकल जाए, हमें दिख सकता है। हर किसी गाड़ी को हर चीज़ नहीं दिखता, जिसके आगे जो चीज़ निकल गई उसको दिख गया। मानसून में कम साइटिंग होती है। आराम से शोर नहीं करो, शोर नहीं। वो रेडी है, वो भाग गया ना। बहुत मिलेंगे अभी 60,000 में। 60,000 हिरन है यहाँ पे। चलें मैं एक ब्रांच यहाँ पे खोलना चाहता हूँ मेरे भाई, बीच में। यहाँ पर हम लगाएंगे शिकार हुए जानवरों के हेयर पैच। अच्छा, अगर टाइगर आ गया तो गाड़ी पे तो हमला नहीं करेगा? कर भी सकता है, ओके। लो जी, हम आ गए कार गेट। क्या दिखाऊं? ये यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो थोड़ा सा टिकट चेक करा रहा हूँ, बैठे रहिए। ओके सर। हैं? ये खार गेट पे यहाँ पे चेक पोस्ट है, जो ब्रिटिश के ज़माने का लग रहा है। ब्रिटिश काल के ज़माने तो उसमें तो कर सकते हैं, जैसे दूर से दिख रहा है, आ रहा है, हम भी गाड़ी भगा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सडन में फिर वही करता है जो करेगा। अच्छा, हम पीछे हमला हो गया, सडन हो तो गया, वही करता है, चाहे टाइगर है, हाथी है, जो भी है, फिर वही करेगा जो करेगा। टाइगर से खतरनाक हाथी जंगल में। हाँ, हाथी तो अच्छा, टाइगर कितने रह गए होंगे यहाँ पर अभी? 200+। इस सर ने बताया कि जो राइट साइड में जो फॉरेस्ट एरिया है इधर वाला, ये आता है उत्तराखंड डिपार्टमेंट में, और जो लेफ़्ट वाला ही आता है यूपी लैंड इधर वाला। तो जो 200+ के जो आंकड़े हम लोग देखते हैं कि टाइगर यहाँ पे 200+ हैं, तो वो जो यूके लैंड है इसके अंदर के काउंट हुए हैं, यूपी लैंड के अभी काउंट नहीं हुए। बड़ापुर में ये जो अभी वक्त है ना दोपहर का, ये टाइगर का ना आराम करने का वक्त है। ये छाँव के अंदर ये टाइगर का हाथ है के अंदर, और अभी ठंडक में ना वो भी आराम कर रहा होगा। अगर होगा भी तो एकदम से नहीं मिल पाएगा हमको। बहरहाल किस्मत है हमारी, देखो क्या होता है। बेशक भाई, किस्मत ही है हमारी, या तो दिखा या फिर झपट्टा मार के हम में से किसी एक को ले गया, या हमने झपट्टा मार के शेर को ले लिया। वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिकारी तुम्हारे साथ तो मेरी भाई शेर के दौड़ने की आवाज़ हल्की हल्की से आ रही थी, मतलब जैसे कई किलोमीटर दूर से चिल्ला रहा हूँ, आ गए शिकारी। वो एक सवारी को दिखा था, एक गाड़ी को। अच्छा, एक गाड़ी को स्टार्टिंग में जो गाड़ी आई थी, क्योंकि सुबह ज़्यादा बेटर चांस होता है ना। अच्छा, मॉर्निंग में मूवमेंट में रहता है जानवर, क्योंकि रात भर चला होता है, वो सुबह क्रॉस करना है, इधर जाना उधर जाना, तो ये मूवमेंट मिल जाता है। तो स्टार्टिंग गाड़ी में बेटर चांस हो जाता है, उसमें एक गाड़ी को दिख गया था। ये जंगल की भीनी भीनी खुशबू है। अच्छा, बारिश बढ़ती है ना, ये भीनी भीनी सी खुशबू है जंगल की। एक्चुअली नेचुरल ये खुशबू है जंगल की। ये दीमक की क्या है? बाम्बी। अच्छा, दीमक। हाँ। और जंगल के लिए एक हेल्दी और गुड फॉरेस्ट का साइन होता है, क्योंकि यहाँ से किसी भी लकड़ी को उठाना ले जाना सब बैन किया गया है जी। इस सबको ये नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज करती है, रिसाइकिल कर देती है ना। अच्छा, तो इसका बड़ा रोल होता है। और दूसरा, इसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है। प्रोटीन के लिए इसको भालू, बंदर, बर्ड्स ये सब खाते हैं, तो इसलिए इसका नेचर में बड़ा रोल है। बरसाती नदियाँ है ना, रीजनल रिवर है, तो बारिश पे डिपेंड है। बारिश में फल को मिलती है, बारिश में उनका फल मिलता है। रामगंगा तो उधर ही निकाला तो अभी देखिए ग्रासलैंड में देख रहे हैं कितनी बड़ी फील्ड है इसमें। कुछ नहीं पता। ये देखो पेड़ लगे हुए हैं। वो चिड़िया देख रहा ऊपर, वो है ना एक पक्षी। टेलर बर्ड। टेलर बर्ड। ओके।
टेलर भी देखो वीवर वर्ड से वीव करके बनाती है ना अच्छा बुनाई अच्छा करके। अच्छा वीवर बर्ड। हाँ भैया बर्ड बहुत नाम है, हर स्टेट का अलग नाम है। तो ये विलेज क्यों हटाया गवर्नमेंट ने? विलेज इसीलिए हटाए क्योंकि ये सब जंगल पार्क एरिया में आ गया था ना, अच्छा तो डिस्टर्ब रहता था जानवर, अब वो रहता था डिपार्टमेंट के साथ डिस्टर्ब हो जाता था, जानवर अटैक कर जाते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी। बाद में उनको हटा के दूसरी तरफ दे दिया। अरे ऊपर बैठ के जाके नीचे तो बंदरा रहता है ना गाड़ियाँ। इधर ये रिवर भी देख रहे हैं, रिवर ना तो नदी का है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू का है। इस नदी का नाम क्या? कौसी नदी? नहीं नहीं वो तो बरसाती है। अच्छा ये बरसाती नदी। रामनगर के पास है। पीछे 50 प्लॉट मिल जाएगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ माइक वहाँ पे मैं अपना 2 बीघा एक मकान बनाऊँ 4 फ्लोर का। असल में उतरने पे मैंने सुना है कि उतरने पे ही ज़्यादा खतरा रहता हूँ मेरे भाई। पे मारे गए हैं लोग। काफ़ी लोग मतलब जिन पे ज़्यादातर हमले हुए उनमें 80% उतरने वालों के साथ था। लो जी सर, ये टाइगर के पंजे हमें देखने को मिल गए। तो अभी कह रहे थे आप हमें इनको ये फुल टाइगर के होंगे या छोटे साइज़ के? फुल भाई फुल टाइगर का है, फुल टाइगर का। तो कीचड़ में लगा हुआ है ना, जी 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 जी। ऐसे टाइट मिट्टी में नहीं आता, जहाँ पे पानी कीचड़ होगा या सॉफ्ट मिट्टी रेत होगा वहीं पे छपेंगे। हाँ काफ़ी बड़ा पेड़ है वो। ये बहुत बड़ा बड़े बड़े ये भी हाँ, ये कम से कम 500 साल पुराना पेड़ है। पार्क का नाम, हाँ तीसरा नाम है ये। हाँ। पहला नाम इसका 1936 में जब स्टैब्लिश किया गया था, उस समय इसका हैली नेशनल पार्क था। अच्छा फिर 1947 में सेकंड नेम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, अच्छा। जो रामगंगा रिवर है। हैली फर्स्ट पर होता, उसमें गवर्नर था यहाँ का। तो थर्ड नेम जिम कॉर्बेट 1956 से 55 में डेथ हुआ था जिम कॉर्बेट में, तो उसकी स्मृति में रखा गया है इसका नाम जिम कॉर्बेट, तब से कंटिन्यू है। जिम कॉर्बेट में ना 10 साल की, 10 से 11 साल की एज में फर्स्ट लेपर्ड मारा था। अच्छा। इतना छोटे से उसने स्टार्ट कर दिया था हंटिंग, तो उसका निशाना बड़ा अचूक था, बस बड़ा शिकारी था वो। लेकिन उसने सब मैनिटर मारे थे, आदमखोरों को मारा उसने। अच्छा। टोटल कितने बाघ मारे उन्होंने? 120 प्लस मारे थे, 120 120 प्लस। लेपर्ड एंड टाइगर को, लेपर्ड एंड टाइगर दोनों मिला के। आदमखोरों को मारा था ना। बाद में उसने कई बड़ी बड़ी नौकरियां की थी, लेकिन वो सब छोड़ दी। बाद में वाइल्ड लाइफ पर समर्पित हो गया था। अच्छा। बाद में कंजर्वेशन में आ गए थे। जिम कॉर्बेट का एक घर था काला डूंगी म्यूजियम में, वो भी एक नैनीताल में है। ओके। तो विंटर में वो काला डूंगी में रहता था और समर में वहाँ होता था। वैसे रोक रखिए, समर में नैनीताल चले जाते, गर्मी हो जाती थी ना। जी जी। तो ये काला डूंगी वाला जो घर है वो म्यूजियम बना रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और प्लस उसमें गांव है, गांव को हेरिटेज ट्रेन ने बना रखा है छोटी हल्द्वानी के नाम से। अच्छा। तो उनने वहाँ पे केनाल बनाया था, मोती हाउस बनाया था, वो आयरन फैक्ट्री थी। बाकी जो गांव की जमीन थी वो गांव वालों को, उनके साथ जो शिकार करते थे उनको दे गए थे। वो गन उनकी गन है अभी भी वहाँ पे रखी हुई, तो वो सब जाके देख सकते हैं। ये पेड़ पे देखो निशान है नाखून के, टाइगर अपना एरिया मार करता ना अपना। ये वाला। ओके। ये स्ट्रेचेस दिख रहा है ना, जी जी जी। ऐसे थोड़े पे स्ट्रेचेस मारता है, साथ में यूरेन का प्रयोग करता है स्मेल के लिए, तो इससे टाइगर का एरिया बनता है। अच्छा। ठीक है, देख लिया जी। तो टाइगर का एक एरिया होता है टेरिटरी। इस टेरिटरी को शो करने के लिए, डिफाइन करने के लिए टाइगर पेड़ों पे खड़े होकर स्ट्रेचेस मारता है, क्लो मार्क्स करता है, साथ में यूरेन का करते हैं सैंड मार्किंग। इसमें मेल के लिए बाउंडेशन होता है, फीमेल क्रॉस कर सकती है, दूसरी तीसरी टेरिटरी जा सकती है, बट मेल जाएगा तो फाइट हो जाती है। इसलिए इनकी जो है टेरिटरी और बैटिंग के लिए फाइट होती है। और ये जो मार्क्स बनाते हैं, टेरिटरी एरिया बनाते हैं, ये विंटर में बनाते हैं जब इनका मेटिंग सीजन होता है। इसमें मेटिंग के लिए लड़ते हैं ना आपस में मेल, विंटर में वेडिंग सीजन होता है। हाँ, तो उस समय मेल लड़ जाते हैं। उस लड़ाई को कम करने के लिए फिर एरिया घोषित कर लेते हैं कि अंदर नहीं जाएगा, या फिर जाएगा तो लड़ाई होगी, इस तरह का वो होता है। एक नंबर पूरा हो रहा, इस पे बैठा हुआ बच्चा उसकी गोद में एक। शायद नज़र नहीं पड़ी इसकी अभी इधर। पीछे 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 गया, पीछे गया। एक मिनट आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। नहीं, इनको ना आदत सी हो गई इंसानों को देखने की, शायद इग्नोर मारा है इसने इधर देख के।
हर रात इनका शिकार होता है। हाँ, इनका कम ना हो इसलिए साल में 2 बार बच्चे भी होते हैं, तो उससे बैलेंस बना रहता है इनका ना। अच्छा, ग्रुप है ना, ग्रुप में नहीं करेंगे? झुंड के अंदर तो इधर से ही निकलेंगे, अगर उनके कोई साथ में ना उधर से निकलेंगे वो। अकेला हाथी होगा ना, बहुत डेंजरस होता है। मीटिंग के लिए एक फीमेल चाहिए उसको। पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। एक मिनट आराम से उतर के ये कहीं भी नहीं आया, अंदर पला हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ी रुक रही है, आप लोग उतर सकते हैं। आजा 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 आजा। कितना खूबसूरत है। पेड़ की एज कितनी होगी? 200 से 250 साल पुराना हमसे। इसका ये देखो ना, इसकी जटाएं कितनी। इसकी इस जोड़ से जोड़ तक देखो तो तकरीबन है 15 फीट के आसपास। और आप इसका ऊंचाई देखो, वहाँ तक देखो, ट्रंक देखो कितना ऊपर तक कितना मोटा ट्रंक होता है। हाँ, ट्रंक और चौड़ाई से तकरीबन ये 200-250 साल के आसपास का है पेड़। इतनी चौड़ाई कहाँ आती होगी आज के टाइम में? ये 1908 का है। ये लिखा हुआ ना बाहर, झिंडा ओल्ड FRH 1908 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। हाथी है उधर? हाथी लग रहा है। झुंड ये मादी नहीं है। नहीं, बहुत सारे हैं, आप देखिए। ये कोई 50-60 है। ये तो 200 के झुंड भी आते हैं। नहीं, हमें नहीं मिला। क्या करता है? रात में शिकार करता है, पूरी रात चलता है। उसके लिए अब जैसे हमारे लिए दिन रात थी, उसके लिए दिन था। अच्छा, अब हमारे लिए दिन था तो उसके लिए रात थी। अब हम लोग जैसे रात अंधेरा होते ही सब घरों में चले जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। ओके। ये होता है। अब सवेरे हम लोग के लिए, जब हम लोग बाहर आ जाते हैं, सवेरे स्टार्ट होते हैं, तो वो लोग के लिए हमको अंदर चले जाते हैं। लेकिन चुप रहो, मैं इधर की साइड आ रहा हूँ। देख लिया होगा उन्होंने, हमें देखा होगा क्या? ये जो ऊपर पहाड़ वाला एरिया है, ये भी इसमें ही आएगा कॉर्बेट में? सब जंगल है। निकाला आएगा 1300 स्क्वायर किलोमीटर में, 1300 या 1400। के पास वो बात से गेट है, वहाँ पे दुर्गा देवी ना। 1300 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया 130-135 किलोमीटर। 120 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। हाँ, स्ट्रेट चलो तो शायद 120 किलोमीटर। ये ऐसे लंबाई में जाता है। अब रोड ऐसे थोड़ा सा चढ़ाई वाली रोड थी, ऐसे टर्न था। जैसे ऐसे टर्न आए, इधर से हाथी का जोड़ है, इधर से उनका बाइक। अपना बाइक पीछे हटे ना, हाथी को हटे, तो वो उन्होंने उनको घेर दिया और वहाँ इस तरह उनको कुचल दिया था कि वो घर वाले पहचान नहीं पा रहे थे। 3 है नहीं, 4 है। 4, 1 2 3 4।
थोड़ा सा तो रुक जाइए। तो वैन की दूरबीन वापस कर दो। किसको? सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ओवर एडिटिंग या किसी भी तरीके का ओवर म्यूज़िक नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जंगल सफारी पे निकले हुए थे। यहाँ की जो नेचुरल वॉइस होती हैं, जो नेचुरल सॉन्ग होते हैं, जो चिड़िया बर्ड्स के जो बोलने की हल्की हल्की सी आवाज़ और जो नेचर होता है उसको महसूस करने के लिए हमने प्रॉपर इस तरीके का वीडियो बनाया एक नॉर्मली, जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम और मरचुला। ये दो चीज़ हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।